बहुत लालची हैं हम लोग, पर क्या करें, मजबूरी है अभी। और रास्ते खुल गए हैं और स्नोफॉल का नज़ारा देखो। अब अगर ये ब्लॉग लंबा हो तो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी एंड आई एम रियली सॉरी, बट यार मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कैमरा ऑन करने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। टेम्परेचर है अभी -4 या 5, -6 टू बी प्रिसाइज। तो -6 डिग्री पे हम लोग हैं कल्पा में और यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि आगे का रास्ता है बंद। 10 बजे हम लोग को पता चलेगा। हम लोग जहाँ चेक पोस्ट में कल रुके थे वहाँ पे कॉल करके पता कर लेंगे कि आगे का रास्ता खुला है या नहीं खुला है। जैसा कि उम्मीद है खुला नहीं होगा, पर अगर बाई एनी चांस खुल गया तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे आगे की ओर, क्योंकि अपने पास है समय बहुत कम समय में हम लोग को अभी डेस्टिनेशन अपना सारा कवर करना है। अगर हो पाया तो बहुत ही गड़बड़ सिचुएशन में हम लोग फंस चुके हैं। अभी जितना भी अपने पास बफर टाइम था सब पहले ही यूज हो गया। सो मिस्टर सुभाष, व्हाट आर यू डूइंग? I am doing copy and pasting the data. ओके, डेटा का ट्रांसफर का काम चल रहा है यहाँ पे। ये रूम है अपना, वहाँ एंट्री गेट, ये कबर्ड, इस तरह वॉशरूम, और वॉशरूम में पानी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारा नल वगैरह सब फ्रोज हो चुका है, फ्रीजन। और बाहर का नज़ारा दिखाऊं तो ये है कुछ नज़ारे अपने रूम से बाहर के, जो कि उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो चलो आपको अच्छे नज़ारे के दर्शन करवाएं। तो पीछे का नजारा कुछ ऐसा है जो कि देखा है अपने ड्रोन शॉट्स में। भाई ट्रिप की भले वाट लगी हो। ओह माय गॉड, मेरा कैमरा गिरा, कल मोबाइल गिरा था, साइड से डैमेज हो गया, अभी मैंने देखा है। चलो कोई नहीं भाई, ड्रोन तो अब ड्रोन शॉट भी हो गया। खबर मिल रही है कि आज शायद आफ्टरनून के बाद रोड ओपन हो जाएगा। तो सब मंडली बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि क्या पंचायत में क्या फैसला होगा। आज निकलेंगे कल निकलेंगे, क्योंकि पीछे बादल आते हुए दिख रहे हैं पहाड़ों पे। सो अभी जैसा जो अपडेट होगा बताते हैं आपको अगले शॉट में। तब तक के लिए हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। आपके लिए ऐसे, हमारे लिए 1-2 घंटे शायद। मिलते हैं आगे। बॉस ये देखो क्या क्लाउड्स आ रहे हैं वहाँ सामने से। मॉर्निंग में जो हम लोग को दिख रहे थे पहाड़, सारे क्लाउड के पीछे छुप गए हैं। अभी यहाँ पे है स्नोफॉल का प्रेडिक्शन और हम लोग निकल रहे हैं जस्ट एक गेस पे कि हम लोग पहुँच जाएंगे नाको। पू तक का रास्ता ओपन हो चुका है। जब तक हम लोग पू तक पहुँचेंगे शायद नाको भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ रुकने से बेटर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल एक बार हो गया तो फिर यहाँ और एक दिन और रुकना ही पड़ेगा। तो भाई लोग रेडी? ऑलरेडी रेडी, सब रेडी, एवर रेडी। बस अपने पीछे स्नोफॉल छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। 7 किलोमीटर एंड माइलेज अपने को मिला था 36.6 का। तो आज टाइम टू रीसेट मीटर डन। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो होटल आकाश कल्पा से बाय बाय। अगर देख सको तो जेसीबी में भी स्नो चैन लगा हुआ है। तो 50 किलोमीटर अराउंड, तो फिर वही सेम रास्ता है जहाँ जाके हम लोग रिटर्न आए थे, फिर उसी रूट पे जा रहे हैं। बस लुक करते से यार, मतलब रोड से ध्यान हटाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो ये कैलाश
पर्वत श्रृंखला बोला जाता है, मतलब कि जो सबसे दूर में जो आपने ड्रोन शॉट में देखा होगा ना, वो बोला जाता है वो कैलाश है, किन्नर कैलाश। तो अगर काजाई पहुंच जाए तो हम लोग के लिए इस ट्रिप में बहुत बड़ी बात है, मतलब अब तो ऐसा सिचुएशन बन गया है। कहते हैं आज हम भगवान आज सब सही से हो जाए, आज हम लोग कहीं नहीं फंसे, हम लोग आगे तक निकल जाएं। आज बहुत लालची है हम लोग, पर क्या करें, मजबूरी है अभी। प्लीज़ भगवान प्लीज़, झूले झूले इधर भी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज हम लोग कहीं नहीं रुके, आज डेस्टिनी तक पहुंच जाए आराम से, प्लीज़ प्लीज़। तो एज आई सेड कि हम लोग का एक बाइक पंचर हो गया था, जब तक पंचर लगाने के लिए बाइक रुका वहाँ पे, हम लोग यहाँ रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए, और हम लोग को मिल गया है विंटर स्पीति का पहला स्नोफॉल। आज का दिन अच्छा है भाई, वो पवित्र घुमाना हमारे लिए सफल रहा, बिल्कुल सफल रहा। और बहुत वो भाई, ये देखो ऐसे कैमरा में कितना ही दिख रहा होगा, ये देखो टॉप बॉक्स पे दिखेगा या इस पे दिखेगा गिरते हुए सामने की तरफ से। फाइनली स्नोफॉल चालू हो गया है। सो ब्रेकफास्ट करके अपना हो गया डन, ऑलमोस्ट ब्रंच ही हो गया है। एंड यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। जो पंचर लगनी थी वो थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि लाइट चली गई है, और जो वहाँ पे मशीन होता है ना हवा डालने वाली, उसके कंप्रेशर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हवा डालने के लिए, तो इससे टाइम लग रहा है। लाइट आएगी, वो काम होगा, फिर यहाँ से निकलेंगे, मतलब वो बंदा निकलेगा, तब तक अपन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। बोलो भाई, मिलते हैं आगे। उस बंदे के साथ जो पिलियन था वो यहीं अपने साथी था, उनको यहीं पे छोड़ दिए, वो साथ में ही आएंगे। वो लोग दोनों बिहार से हैं। एंड नाउ वी आर लीविंग। ओ भाई साहब, क्या नहीं, ये शब्दों में बयां करने लायक नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, ये शब्दों में बयां करने लायक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत। मैं तो देख रहा हूँ ऐसे सामने से, आप एंजॉय करो अपने टीवी, मोबाइल स्क्रीन, या जिस स्क्रीन पे देख रहे हो आप, वहाँ से। पहाड़ों पर आकर उड़ने की ख्वाहिश हो गई, और हमने पंख खोले ही थे कि कमबख्त बारिश हो गई। ऊपर वाले ने कुछ तो अच्छा सोचा था हमारे लिए, और हमें लगा कुछ ऐसा कि जैसे हमारे साथ साजिश हो गई। तो यहाँ हो रही है स्नोफॉल, जबरदस्त वाली। ओ भाई साहब, और हम लोग उस पेलो आ गए हैं जहाँ से हम लोग कल रिटर्न गए थे। तो यहाँ से अब आगे जाने का रास्ता खुल गया, दैट मीन्स हमारे पूह तक तो जा पाएंगे। अब पूह के आगे अब देखते हैं, शाम तक शायद वो भी ओपन हो जाएगा, तो हम आगे निकल सकते हैं। लेट्स होप, फिंगर क्रॉस्ड। और आज भगवान जी से प्रे किया है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। गॉड इज ग्रेट यार, गॉड इज ग्रेट। सो इस पहले से हम लोग निकल चुके हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे इस पहलों में ब्लॉक हुआ था रास्ता। ये देख रहे हो, ऊपर से अभी भी थोड़े थोड़े मलबे गिर रहे हैं। सो थोड़ा सा अपने को ध्यान देके यहाँ पे चलना होगा, लैंडस्लाइड वगैरह से बच के रहना होगा, और नीचे ध्यान देना होगा कोई नुकीला पत्थर अपने टायर को नुकसान ना कर दे। बारिश और स्नोफॉल का ऐसा मिक्सअप होकर रखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे भी ना लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक थे। इसको देख के लग रहा है कि इसको क्लीन किया गया है, लेकिन जो मिट्टी होती है ना, स्लश, अभी भी यहाँ पे है। तो ये टायर को स्लिप करने के लिए काफ़ी है। और जो सामने से ये देख रहे हो, ओ देखो सुभाष का कैसे टायर स्लिप किया आगे। अभी सामने देख रहे हो ग्लेशियर जो नीचे आ गया। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अच्छा पूह यहाँ से 16 किलोमीटर, वो भी अपडेट मैं आपको दे दूँ कि पूह हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो पूह है। और पूह के आगे फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। ये सामने देखो, इस तरह के ना ग्लेशियर नीचे आए हुए हैं आगे अपने ख्वाब के पास। ख्वाब रास्ते जगह का नाम है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे भी रास्ता ब्लॉक है अभी भी। ओह, ये देखो स्लश कितना आया हुआ है रास्ते पे। तो ये ग्लेशियर ऊपर से पिघल, मतलब ऊपर से स्लिप होकर नीचे आ गया। इसको हटाने में बहुत तकलीफ होती है, और ऐसे ही कुछ आगे रास्ते में भी आया हुआ है। और यहाँ हुआ हमारे दिन का पहला फॉल। ये फॉल एक्सपेक्टेड था, ये मैंने मेंशन भी किया था हमारे सुजुकी वी-स्टॉर्म के सर्विसिंग वाले वीडियो में। मैंने आई बटन में वो वीडियो रख दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो कि इस राइड से पहले मैंने अपना नकल गार्ड क्यों चेंज करवाया था। मुझे लगा था बाइक गिरेगा ही गिरेगा, और गिरा।
स्नोफॉल देखना था, देख लिए। तो योर कर्व्स आर ब्यूटीफुल, माय कर्व्स आर रिस्की। गो स्लो। भैंस की आंख, क्या लिखा है? ओके ओके। कितने आगे तक है ये? वाटर क्रॉसिंग भी है। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। ओ ओ, और जेसीबी भी आई हुई है क्लीन करने के लिए। हो भाई, हो क्या बात है। रिजवान वाली इंग्लिश मत बोलो भाई। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, आइदर वी विन आइदर वी लर्न। भाई लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई खोया हुआ गांव है ये एक दूसरी ही दुनिया है। यहीं तक में लगता है कि आना सक्सेसफुल हुआ अपना। आगे की तो बात ही छोड़ दो, आगे बोनस। अभी से ही हम लोगों को ट्रक, ट्रैफिक ये सब दिखना स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं अभी हम लोग आगे कहाँ तक जा पाते हैं। टू व्हीलर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्या होगा। अभी तो आगे जाएंगे तभी समझ में आएगा। बाकी नज़ारे, व्यूज़ ये सब तो शानदार हैं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये ब्रिज फाइनली क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अरे देखो, हाँ अरे ये जगह है जहाँ पे रुकी हुए हैं सब लोग। ठीक है, हम लोग भी शेल्टर लेते हैं, थोड़ा बैठते हैं और देखते हैं मौसम का मिजाज। सर आज नाको पहुंचा दोगे? रोड खुल गया तो आप काजा भी चले जाओ। चलो सर, थैंक यू। भाई मज़ा आ रहा है। स्नोफॉल 2 घंटे का वेट है, 2 घंटे में आई थिंक रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा स्नो हो रहा है। तो हम लोग अभी है यहाँ से खाप थोड़ी दूर पे है एंड यहाँ से नाको है 26 किलोमीटर। और गेटअप से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग स्नोफॉल में है। अभी ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है और आगे रास्ता बंद है जो कि आई थिंक 1.5-2 घंटे में ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से नाको पहुँचेंगे। आज का नाको तक हम लोग पहुँच पाएंगे। तो पीछे पूरी लंबी लाइन लगी हुई है और रास्ते खुल गए हैं। और स्नोफॉल का नज़ारा देखो, अपने बाइक पे क्या हाल हुई है। वाह, और यहाँ गाड़ी ठुक गई। शिट, मैंने एक हाथ में ग्लव्स नहीं पहना है क्योंकि हाथ फ्रीज हो गया था, पहना नहीं जा रहा था। और पीछे ट्रैफिक काफ़ी लंबा लग गया था मेरी वजह से ही, तो मुझे जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा। अब मैं कहीं रुक के ये ग्लव्स पहनता हूँ पहले। स्नोफॉल बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है। और धीरे धीरे शाम भी हो रही है तो ठंड भी वैसे ही बढ़ती जा रही है। पीछे से गाड़ियाँ आनी भी स्टार्ट हो गई है। भाई सारा कुछ मतलब अपनी जगह पे आ गया अभी, क्योंकि यहाँ से आगे पूरा रास्ता खाली है अभी का अपडेट जो है। तो अगर आपको हाँ कि अगर आपको अभी काजा भी जाना है तो काजा आप निकल सकते हो, इतना रास्ता खाली है। तो देखते हैं, अभी अंधेरे में तो बाइक अपने को चलाना नहीं है। तो जब तक ये रोशनी है तब तक हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं
नाको तो टारगेट है अपना। यस, तो भाई ऊपर वाला जब देता है ना अपने हिसाब से देता है और छप्पर फाड़ के देता है कि मतलब स्नोफॉल में बाइक चलाने का, बाइक के ऊपर स्नो लदी हो, ये सोचा था हमने कि अपने आइटिनरी में कि ऐसा होगा, और एक एक पॉइंट हो रहा है। तो अगर मैं स्नोफॉल का आपको बताऊं कि स्नोफॉल कैसा चल रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि मेरे वाइजर पे साइड में और बाइक के भी ऊपर में पूरा बर्फ जम रहा है। ये जो लग रहा है ना कि धुंध जैसा है, ये धुंध नहीं है, ये एक्चुअल में आइस है, आइस, स्नो। तो इसको बार बार ऐसे क्लीन करना पड़ रहा है और हाथ में ऐसे स्नो आ रही है। मतलब इस हेवी लेवल का स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब, मैं ये डायलॉग तो है सुभाष का, भाई साहब ये छोटे छोटे लैंडस्लाइड और एक बड़ा सा ग्लेशियर आ गया है, उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम हुई है। 2 दिनों से पूरा कट ऑफ हो गया था। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भगवान आपसे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मान गए। ओ भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, हो सामने से स्नोफॉल आ रहा है, सामने से दिख रहा है, क्या ही मज़ा है। बस ध्यान से लाना है क्योंकि रास्ते जो टूटे हैं ना, इसकी वजह से स्लश भी रोड पे आ गया। तो एक बार हम लोग फॉल कर चुके हैं, अपना हो गया टिक मार्क, अब फॉल नहीं होना है बस। आज तो मुझे लगता है गोप्रो की सारी बैटरियाँ जाने वाली है मेरी। और अगर ये ब्लॉग लंबा हो तो आई एम रियली सॉरी, एंड आई एम रियली सॉरी, बट यार मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कैमरा ऑन करने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए। तो ये स्लश पे भी ध्यान देना पड़ रहा है हमें, क्योंकि स्लश कहीं भी वो करने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये स्लश में भी हम लोग इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? कॉज दिस, ये जो दिख रहा है ना सामने, हा, ओ भाई पैसा वसूल चुम्बेश्वरी, हाय 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 हाय, हा। मैंने पैसा वापस नहीं बोला अभी तक। ध्यान से। तो रास्ते भी खराब देख रहे हो, ये सब जो रास्ते हैं ना, इन्हीं सब रास्तों की वजह से पूरा बंद किया हुआ था। और जब फ्रेश स्नो आज गिरी है, ये आज का है, पहले का तो ठीक है, ये जो देख रहे हो ना, ये सब फ्रेश स्नो है आज का। मतलब ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दे दिया हम लोगों को। क्या दिख रहा है यार सामने, होय हाय, बद्दो बत्ती। मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ। आप ये ब्लॉग देख रहे हो कि 15 मिनट का, 20 मिनट का, हार्डली 30 मिनट का, मैं तो पूरा दिन इसको एंजॉय कर रहा हूँ यार। ये देखो हम लोगों ने यूटर्न ले लिया, दैट मीन्स कि हम लोग को जो स्नोफॉल है वो पीछे से आना चाहिए, करेक्ट। पर देखो आ रहा है फिर से सामने से ये क्या ही चल रहा है, चारों तरफ से आ रहा है क्या? बस करो, आंखों मत आओ यार। और समय हो गया है, टाइम हो गया है 6:17, 6:17। ओके, यहाँ पे भी कुछ ब्लैक आइस हो सकता है, ध्यान से आना। देखो ये चीज़ें मैं सुभाष को बताते जाता हूँ कि भाई देखो आगे ऐसा है, इस तरह से आना है। और ये जो है ना बंदा, ये बंदा तुम अपने हिसाब से आ जाओ, टेंशन मत लो। मैं आया ना अपने हिसाब से, अब तुम अपने हिसाब से आ जाओ, ठीक है। फ्रेश स्नो में ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि ब्लैक आइस रहेगा, लेकिन क्या है ना कि आगे बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं और गई हैं तुरंत में, तो वो ना दब के ना वो फटाफट ही बन जाता है वैसा। और क्या है ना, देखो वाइजर मैं खोल के बाइक चला नहीं पा रहा हूँ, मतलब वाइजर खोल के बाइक चलानी पड़ रही है। वाइजर जैसे ही बंद करता हूँ आगे कुछ दिखता नहीं है। ओ देखो 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 देखो, ये हो रहा है आगे। भाई गाड़ियाँ चढ़ नहीं रही थी, मैंने शूज़ अपने क्रैम्पॉन्स लगा लिए हैं क्योंकि मैं अभी और फॉल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, गाड़ी पावर नहीं ले रही है।
तो बात ऐसी है कि हम लोग तो निकले थे बहुत हंसी खुशी कि रास्ता खुल गया, हम लोग निकल जाएंगे। बट ये सारी गाड़ियाँ जो आई थी अभी रिटर्न जा रही है वही चेक पोस्ट की तरफ जहाँ हम लोग रुके थे, रास्ता खाली होने का वेट कर रहे थे। कॉज वापस से ऊपर में लैंडस्लाइड हो गया है, बहुत भारी स्नोफॉल हुआ है अभी आज के दिन में यहाँ पे। तो हम लोग भी अभी रिटर्न जा रहे हैं, नीचे देखते हैं जहाँ जगह मिलेगा वहाँ स्टे करेंगे और फिर कल के लिए वेट करेंगे, कल कैसा सिचुएशन होता है। रात बहुत हो गई है तो अभी तो कोई ब्लॉगिंग होगा नहीं, और रास्ते में स्नो बहुत है, 2-3 फॉल अपना तो ऐसे भी हो चुका है, तो इसीलिए ब्लॉगिंग अब नहीं होगा। अब हम लोग मिलेंगे जहाँ पे रुकेंगे वहाँ से। आज के दिन का भी सिचुएशन यही है कि हम लोग फंस गए हैं। सुभाष भाई कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, फंसे हैं तो क्या, निकल भी जाएंगे। हाँ। अभी निकलते हैं। पुलिस भी आ गई है सबको यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए कि धीरे धीरे निकलो यहाँ से। तो ऊपर की तरफ हम लोग है अभी, तो देखते हैं नीचे जाने के समय कैसे आराम से जाएंगे, क्योंकि टायर बहुत स्लिप हो रहा है। मिलते हम लोग नीचे पहुंचने के बाद, फिर देखते हैं। कल का मौसम खराब ही है, चलो बात करते हैं आगे जाके। सर जी नहीं जाने दोगे आगे? कैसे जाओगे? बात तो सही है। क्या हो गया आगे? हाँ। कहाँ हिम्मत, आपसे ज्यादा हिम्मत नहीं है सर। तो अभी क्या स्टेटस है? आगे बंद रास्ता। सर दो जगह इसने अपना स्टे देख लो कहीं बाहर। कहाँ पे स्टे देखे सर, बताइए। देख लो कहीं यहाँ। आराम से सर, आराम से। बहुत है, ब्लैक आइस बहुत है। कितना टाइम लगेगा सर खुलने वगैरह? ये नहीं खुलेगा, कल भी नहीं खुलेगा। कल भी नहीं खुलेगा? बहुत ज्यादा आया हुआ है। अरे भाई, तो रात के 8 बजे का सिचुएशन ये है कि लग गई स्पीड जा रहा है, ना आगे कोई ना पीछे कोई, और ब्लैक आइस है सो अलग रास्ते में। तो ये है हमारा विंटर स्पीति। आई थिंक ये लास्ट है, क्योंकि शायद कल भी ओपन नहीं होगा और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई डोंट नो क्या रहेगा। जो भी होगा मैं अपडेट करता कर दिया होगा मैंने अभी तक आपको। तो कंडीशन है ना, ये हिम्मत नहीं तो रही है मेरी कि मैं वापस नहीं जा सकता। मैं वापस जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अब समय की कमी है, ऑफिस भी देखना है, मार्च का सीज़न चल रहा है यार। देख लो ये क्लिफ्स बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे दिखते हैं दिन के टाइम पे, पहाड़ से घिरा हुआ। अभी वो कितना डरावना लग रहा है, और इस रात में बस हम लोग 2 लोग जा रहे हैं, ओनली 2। तो भाई कभी भी विंटर स्पीति आओ तो ज़रा सोच समझ के आओ। और सुभाष भाई का भी एक फॉल हो चुका है, तो वो भी अब उनका भी लगभग कंप्लीट हो गया स्पीति। अब बस मुंह दिखाई करना है काजा का, और कुछ बचा नहीं है हमारे लिए। तो चलो अभी देखते हैं कब तक पहुंच पाएंगे। बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी ब्लैक आइस आ सकता है टायर के नीचे, और अपना 2-3 फॉल तो आज के दिन में ही हो गया है। ठीक है, तो अब वो रिस्क लेना नहीं है, इसलिए बहुत प्यार से चल रहे हैं। डेंजरस था वापस आना, बट वापस में हम लोग अच्छे से आ गए। अभी बस नॉर्मल है, इधर उतना आइस नहीं दिख रहा है, फिर भी हम लोग एक नॉर्मल स्पीड में 30-35 की स्पीड में ही चलेंगे, ज़्यादा स्पीड हम लोग नहीं रखेंगे। कल हम लोग ब्लॉग एंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग को नीचे आने में 10:30 हो गया, एंड देन फिर अंधेरे में रूम ढूंढना और सब कुछ करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था कल के लिए हमारा। तो लगभग 11:30-12 बजे हमने हेल्प ली पुलिस की, एंड आई रियली एडमायर द वे दे आर वर्किंग, और जिस तरह से उन्होंने हमारी हेल्प की और हमें मतलब स्टे का अरेंज करवा के उन्होंने दे दिया। तो रात के 1:30 बजे हम लोग बेड पे आए हैं, तो इस वजह से काफ़ी रात हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है, तो ब्लॉग कल एंड नहीं कर पाए। अभी अपडेट ये है कि रास्ते बंद है, एंड शाम तक खुलेंगे या कल मॉर्निंग खुलेंगे वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। हम लोग हैं पू विलेज में, यू कैन सी पीछे पूरा बर्फ स्नो, एंड आज हम लोग पू में ही रुकने का प्लान बना रहे हैं। सो इस ब्लॉग को हम लोग इसी नोट पे यहाँ करते हैं एंड। जैसा अपडेट होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब आज के दिन जो ब्लॉग और स्टार्ट होगा उसे बताऊंगा मैं। तब तक के लिए योर फ्रेंड केशव साइनिंग ऑफ। राइड सेफ, राइड हार्ड, एंड विंटर स्पीति इज ऑन।